नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो रिजल्ट्स आए हैं ओपन मार्केट में। आज बाजार को लेकर के तो मैंने आपके साथ हर एक मोड पे हर एक चीज डिस्कस करी, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाईएस्ट लेवल पे थी आज। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बड़े मूव्स थे हर जगह। और अच्छी बात ये रही कि एट द एंड सब कुछ हरे निशान में आ गया, तो ये सबसे पॉजिटिव चीज थी आज के दिन की। हालांकि मार्केट ब्रेथ कुछ खास बंद नहीं हुई है, बट ठीक है। अभी रिजल्ट सीजन, बहुत सारे नंबर्स अभी तक आ चुके हैं। पहले मैं नाम बता दूं, एरिस लाइफ साइंसेस, थेजो इंजीनियरिंग्स लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, उगर शुगर, पावर मैक प्रोजेक्ट, बीबीटीसी यानी बॉम्बे बर्मा, आइशर मोटर, हाईटेक गियर्स, भेल, श्री पुष्प सीमेंट, मार्क्सन फार्मा, नौकरी.com यानी इन्फो एज, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, KRBL, लूमैक्स ऑटोटेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, BF इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, बॉडल केमिकल्स, अरविंद फैशन, आईसेक हेवी इंजीनियरिंग, सीमेंस, आयनॉक्स इंडिया, हिंडाल्को, इंगरसोल रैंड, TVS श्री चक्रा, मगध शुगर, इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, नालवा सन्स, डेक्कन सीमेंट, NRB बियरिंग, बोरोसिल लिमिटेड, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, BF यूटिलिटीज, PPL यानी प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, सिनेलाइन, KIOCL, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। मतलब बहुत सारे नाम हैं, तो नाम भी डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं मैं, इतने सारे नंबर्स हैं। तो यहां मैं आप सभी के साथ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं, और आपको जो नंबर्स आ चुके हैं उनमें से किसी के बारे में भी डिटेल में जानना है, आप कमेंट कर देना। और बस दिन के दौरान की जो बची हुई वीडियोस हैं उनको पूरी देखना, क्योंकि मैं किसी ना किसी वीडियो में आपके स्टॉक्स को जरूर डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां सबसे पहले एक शानदार नंबर आया आज बोरोसिल लिमिटेड के। बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात नहीं कर रहा हूं, बोरोसिल लिमिटेड। और शेयर अपने नंबर्स के बाद लगभग 17% तक भागा था। क्लोजिंग 12% की तेजी के साथ आई है। नंबर्स देखो आप, मतलब मजा आ जाएगा देखने के बाद। बोरोसिल लिमिटेड में 16 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 37.3 करोड़ पे आया है। डबल से भी ज्यादा हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सुपर्ब नंबर लगे मेरे को ये। रेवेन्यू 210 करोड़ के सामने 300 करोड़ पे आया, तो बहुत ही दमदार थे। मार्जिन 4.28% से बढ़कर 18.75% पे, तो ये भी बहुत ही शानदार रहे। कामकाजी मुनाफा 8.9 करोड़ के सामने 56.7 करोड़ का। ये ध्यान दीजिए, 9 करोड़ से 57 करोड़ का आया कामकाजी मुनाफा, एबिटा। बहुत दमदार नंबर्स थे, और इसके बाद शेयर के प्राइस ने भी बड़ा शानदार रिएक्शन दिया। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े आगे, तो NRB बियरिंग्स, पूरे बियरिंग सेगमेंट के खराब नंबर आए हैं। हमारा फेवरेट SKF इंडिया खराब नंबर थे, हमारा फेवरेट सेफलर खराब नंबर थे, टिमकेन खराब नंबर थे। छोटी कंपनीज की बात किया है तो NRB बियरिंग खराब नंबर है। पूरा बियरिंग खराब कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म मल्टी जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन वाले स्टॉक हैं जो आप आराम से लेके बैठ रहे हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अपने परिवार के लिए छोड़ दो, बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही दमदार कंपनियां हैं। कौन सी? SKF, सेफलर, टिमकेन। मैं हमेशा कहता हूं ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं। अब आता हूं NRB बियरिंग्स के नंबर्स पे। 7.25% शेयर का प्राइस टूटा है, इस पे मेरी कोई रुचि नहीं है, और वो तीनों MNC कंपनी भी है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जो है वो है 33 करोड़ के सामने 28 करोड़ का मुनाफा रह गया है। रेवेन्यू 250 करोड़ के सामने 260 करोड़ है, तो रेवेन्यू स्टिल अभी भी बचा हुआ है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं अगर मैं आप सभी के साथ अच्छे नंबर्स पे, तो शुगर से मगध शुगर के नंबर्स भी अच्छे थे। फॉर एग्जांपल 21 करोड़ का मुनाफा 39 करोड़ पे हो गया, 39 करोड़ तो दमदार था, डबल हो गया ऑलमोस्ट। रेवेन्यू 200 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ हुआ, एग्जैक्टली 209 करोड़ से 220 है, तो सिमिलर है। लेकिन मार्जिन 21.59% से बढ़कर 28% आए हैं, तो ये बहुत शानदार थे। TVS श्री चक्रा, ये रिजल्ट्स के बाद पहले टूटा और फिर बढ़ा, तो नंबर्स को मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा, नंबर्स देख लेते हैं। 19.5 करोड़ का मुनाफा 24 करोड़ हो गया, तो ये तो ठीक है साल दर साल। रेवेन्यू 731 करोड़ के सामने 720 करोड़ है, ये घटकर आया तो ये खराब है। मार्जिन से 8.18% से बढ़कर 9.51% हो गए। कामकाजी मुनाफा 60 करोड़ के सामने 68 करोड़ है, तो इनलाइन, स्लाइटली नॉर्मल, जो बाजार दे दे वो एक्सेप्ट करना चाहिए था इस नंबर पे, वही हमने किया। हिंडाल्को के नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, नंबर्स अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंस, इसके नंबर्स भी मिले जुले थे, कहीं अच्छा तो कहीं खराब। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट 500 करोड़ पे आया है, अनुमान 450 करोड़ का था, तो बेटर है।
रेवेन्यू 4820 करोड़ का आया, एग्जैक्टली इन लाइन। मार्जिन 12.35% पे आए, अनुमान 12% का तो अच्छे ही मानूंगा मैं। और कामकाजी मुनाफा 596 करोड़ का आया, अनुमान 560 करोड़ था। तो हर एक पैमाने पे अनुमान को बीट करा है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे साल दर साल या ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हल्की हल्की डिप आ जाएगी कहीं कहीं। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से स्टॉक हल्का वॉलेटाइल हुआ, लेकिन एट द एंड 2.25% ऊपर ही बंद हुआ है। आईसेक हैवी इंजीनियरिंग 11% टूट गया अपने नंबर्स के बाद। और नंबर्स देखूं मैं अगर, तो ऊपर से मैं चेक कर पा रहा हूं, नंबर्स फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट, मार्केट ने पसंद नहीं करे बस। अरविंद फैशन 2.5% टूटा है, इसको छोड़ देते हैं। बॉश के नंबर्स बहुत ही दमदार आए, जिसके बाद शेयर का प्राइस आपके लिए काफी ऊपर भागता हुआ दिखा, आज 27,000 के बाहर निकल गया, हालांकि क्लोजिंग 26,300 पे आई है। ये नंबर्स बहुत दमदार थे हर एक पैमाने पे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में और स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जो बचे हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।